भक्तों, राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तौली चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम करने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी का चरणों का चंदन का श्रृंगार। तो आपको कराते हैं दर्शन। तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के चरणों का दर्शन कीजिए आप। और ये मैंने ले लिए 3 कलर ले लिए, गोपी चंदन, यह पीला चंदन और लाल चंदन। और ये मैंने कलर घोल लिया येलो कलर का। तो मैं करती हूँ कलर। तो मैं करूँगी लड्डू गोपाल जी के पहले चरणों में। तो हम पहले चरणों में कर लेंगे, लगाएंगे चंदन। तो मैं इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन लगा लूँगी। और चंदन आगे भी और पीछे भी दोनों साइड लगाना। तो मैं चंदन लगा कर दिखाती हूँ। तो मैंने लिया येलो चंदन। तो कल है अक्षय तृतीया, मतलब कल क्या, मतलब 3 तारीख को। वीडियो जब पड़ेगी तब से लगेगा ना। हाँ, तो 3 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन शाम को हमें तुलसी के नीचे भी दिया जला लेना है। तो उससे क्या होती है, भगवती की कृपा प्राप्त होती है। तो हम वहाँ पर दिया जला लेंगे। और मैं इस तरीके से पहले चरणों पे लगाने के बाद फिर लगाऊंगी मैं पूरे शरीर पर। तो दिखाते हैं थोड़ा करके। तो यहाँ पर मैं तिलक भी लगा लूँगी चंदन से। अब मैं आउटलाइनिंग रेड चंदन से करूँगी। और यहाँ पर मैं माथे पर भी और सिर पर भी इनके चंदन लगा दूँगी। तो मैं लगा कर आती हूँ सारे में चंदन। मैं राधा रानी के चरणों में चंदन की सेवा दूँगी और मस्तक पर बिंदी लगा दूँगी। उनको पूरे शरीर पर चंदन का लेप नहीं दूँगी, क्योंकि मैं उनको कराऊँगी चंदन बात सुबह। मतलब सुबह क्या, उसी दिन अक्षय तृतीया पर मैं उन्हें चंदन बात कराऊँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा कर आती हूँ। चंदन तो अब पूरे हेड पर करती हूँ इतने में। अब मैं लगा लूँगी फेस पर चंदन। तो मैं लगा रही हूँ फेस पर चंदन। इसी तरीके से मैं उधर साइड भी कर लूँगी। अब लगाऊंगी गले पर चंदन। तो मैं इस तरीके से ब्रश से लगाती चली जाऊंगी। लड्डू पर भी लगा दूंगी चंदन। चंदन का लड्डू तो भगवान जी को अर्पित किया जाता है अक्षय तृतीया वाले दिन। तो मैंने ये चंदन का लड्डू बना दिया।
तो मैं इस तरीके से उधर साइड भी करके आती हूँ। अब पीछे साइड भी कर लूँगी मैं, यहाँ पर बैक में भी कर दूँगी। ऐसे ही उधर दूसरी तरफ भी कर लूँगी। मैंने पीछे भी कर लिया। अब मैं लगा लूँगी पैरों पर भी चंदन। इस तरीके से मैंने लगा लिया है चंदन सारे में। इसी तरीके से मैं राधा रानी जी के चरणों पे भी कर लूँगी, लगा लूँगी चंदन। चंदन करने के बाद करेंगे श्रृंगार। अब मैं राधा रानी के भी मैंने बिंदी लगा ली है और थोड़े से मैं हाथ पर लगा लूँगी। ये मैंने बिंदियाँ लगा ली हैं इनके और इनके कर लिया है श्रृंगार। अब मैं हाथ पर भी चंदन लगा दूँगी। और फेस पर भी थोड़ा सा चंदन लगा दूँगी। इस तरीके से मैंने कर दिया इनका श्रृंगार। इसी तरीके से दूसरी तरफ कर दूंगी। अब मैंने इनके कर लिया पेंट, तो अब मैं करूँगी एक साइड कान पर कर लिया, अब दूसरी साइड में कान पर करूँगी रेड कलर। और चंदन से मैंने ये श्रृंगार कर ही लिया है। अब इसके बाद दिखाएंगे इनको तैयार करके। तो चरणों के दर्शन कराने होते हैं, तो इनके चरणों के दर्शन कर लिए, तो आप करिए दर्शन। और ये हो गए तैयार। इसी तरीके से मैंने हाथों पर भी कर लिया और अब तैयार करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है राधा रानी के चंदन से श्रृंगार और लड्डू गोपाल जी का इस तरीके से मैंने किया है श्रृंगार हाथों पर और पैरों पर। तो ये हमने, तो आप इनके चरण के दर्शन कर लीजिए, फिर इनको तैयार करके दिखाते हैं। तो हमने की है तैयारी किसके लिए,
ये बिहारी परिवार के यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए हमने की है तैयारी। तो मैंने कुछ ये फूल सजा दिए हैं इस तरीके से, ये मैंने फूल सजा दिए। तो हमने इनको अक्षय तृतीया पर बिठाया है फूल बंगले में। तो अब हम कराते हैं राधा रानी के दर्शन। तो ये हमारी राधा रानी है, तो इन्होंने गजरा पहन रखा है, तो ये बैठी हैं फूल बंगले में, तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो पूरा बहुत बढ़िया लग रही हैं देखने में राधा रानी भी। तो मैंने इनको पहनाया गजरा, तो फूलों की महक अच्छी रहती है इसलिए मैंने इनको तैयार किया है। और संग में सखियाँ इनका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं, तो इनका स्वागत कर रही हैं आज सारी सखियाँ। तो यानी कि बिहारी फैमिली का हो रहा है स्वागत अक्षय तृतीया पर। तो अक्षय तृतीया पर फूल बंगले में बिहारी जी को बिठाया जाता है। और वो तो वैसे तो काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, लेकिन फूलों का महत्व, फूल को क्यों बैठाया जाता है और किस लिए बिठाया जाता है और उसका महत्व क्या है। फूल क्या होता है, शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं, गर्मी में सुगंध देते हैं। अच्छी सुगंध और अच्छे सुगंध और महक के कारण क्या होता है, ये बहुत प्रिय होते हैं। तो इसलिए गर्मियों में जो फूल मंगला मतलब बिहारी जी का या लड्डू गोपाल जी, राधा रानी, जो भी आप जिनको भी, या आप राधा कृष्ण को, जुगल जोड़ी सरकार को, जिसको भी बिठाते हैं तो इसीलिए बिठाते हैं, भाव यही होता है। तो हमारा क्या भाव है कि हम भी क्या क्या बने रहें, भगवान के प्रति प्रेम करते रहें और इस तरीके से हम उनको हर साल हर बार उनको फूल बंगले में बिठाते रहें। तो यही भाव होता है। तो अब इसलिए हमने इनको इसी भाव से, सब भाव ही मेन होता है, भाव प्रधान होता है। तो अब क्या करना है कि इसमें होती है विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की पूजा, तो वो भी मैंने दिखा दूंगी। लेकिन मैंने इनको किस तरीके से यहाँ पर पधारा हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये इनका फूल बंगला है और यहाँ पर राधा रानी जी बैठी हुई हैं और मैंने ये एक लड़ी इनके पास ऐसे डेकोरेशन में लगा दी है। तो मैंने रखा ये मिश्री, और क्या रखते हैं आज के दिन, रखते हैं चंदन का लड्डू। तो यहाँ पर मैंने इनको तैयार करके आरती के लिए किया है मैंने अब इनको तैयार। तो ये है हमारा चंदन का लड्डू, तो ये हम इनके चरणों में रख देंगे लड्डू गोपाल जी के। तो इसका भाव यही है कि हमारे भगवान हमारे तापों को हरें, कष्टों को हरें। तो इस भाव से ये लड्डू चढ़ाया जाता है। और चंदन की सेवा 3 तारीख से 21 दिन के लिए शुरू हो गई है, अक्षय तृतीया से शुरू हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये सारी सखियाँ कर रही हैं डांस, किस खुशी में, अक्षय तृतीया पर। तो मुझे तो बिल्कुल वृंदावन वाला भाव यहाँ पर नज़र आ रहा है और मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैं घर में बैठी हूँ। मुझे तो बिहारी जी के दर्शन लग रहे हैं और मेरे को यहाँ पर ऐसी प्रसन्नता हो रही है जैसे बिहारी जी के वहाँ मंदिर में जाकर होती है। तो हमारी राधा रानी भी और लड्डू गोपाल जी भी वहीं से वृंदावन से लाई हुई हूँ मैं। तो ये बिहारी फैमिली का स्वागत हो रहा है और उस पर पूजा हो रही है। तो अक्षय तृतीया पर सभी रसीली चीज़ों का लगाएंगे हम इन्हें भोग। तो मैंने यहाँ पर माखन ले लिया है, मिश्री ले ली है और इधर रसमलाई ले ली है, ये ठंडे दूध की बोतल ले ली है, खरबूजा ले लिया है और ये सारे फल ले लिए हैं, इधर मेवा ले लिए और बिस्किट वगैरह, और ये सब प्रसाद के लिए इनके लिए ले लिए। तो हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अब आप दर्शन कीजिए। अब हमने सबसे पहले राधा रानी को तैयार कर लिया है। तो आज अक्षय तृतीया के दिन सब सखियाँ मंगल गा रही हैं, कोई ढोल बजा रही है, कोई भजन गा रही हैं। तो क्या कह रही हैं राधा जी के लिए। तो आप सबसे पहले राधा जी के दर्शन कर लीजिए। तो
हमारी राधा रानी बैठी हैं यहाँ पर और बीचों बीच में और सखियाँ हैं यहाँ। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, फूलों की खुशबू महक रही है और राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो सब मंगलाचार गा रही हैं। तो क्या कह रही हैं कि आप तो कह रही हैं, मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, गोरे गोरे गाल हमारी राधा रानी के, गोरे गोरे गाल हमारी राधा रानी के, माथे पे बिंदिया लाल हमारी राधा रानी के, माथे पे बिंदिया लाल हमारी राधा रानी के। तो मंदिर में जो मैंने तैयारी की है आज की, तो वो आप दे सकते हैं। ये राधा रानी है और ये लड्डू गोपाल जी हैं। तो लड्डू गोपाल जी के चरणों में हमने रखा है चंदन का लड्डू। इधर लक्ष्मी जी हैं, तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद पुष्प और गुलाब का पुष्प अर्पित कर दिया। ये दीप जला लिया। इधर विष्णु भगवान जी का पूजन कर लिया है जनेऊ के साथ, और दक्षिणावर्ती शंख के भी और पोटली भी, दोनों का मैंने पूजन कर लिया है। और इधर मैंने जल का लोटा यानी कि कलश स्थापना कर ली है। और इधर मेरा कुबेर यंत्र की मैंने पूजा कर ली है, लक्ष्मी यंत्र की। तो आज के दिन हम लक्ष्मी यंत्र खरीद सकते हैं, हत्ता जोड़ी खरीद सकते हैं, तो सियार सिंगी भी आज के दिन खरीद सकते हैं। 11,000 मंत्रों के साथ उसका पूजन किया जाता है, तब वो फल देने वाली होती है। तो इसी तरीके से हम शुभ विवाह वगैरह के ये उत्सव और मुहूर्त ये सब काम भी आज के दिन कर सकते हैं। तो ये आज की पुण्यतिथि बहुत फल देने वाली होती है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। यही थे आज के दर्शन।